हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग। वुडन लॉग का हमें वॉल्यूम निकालना है। सो फ्रेंड, नाउ देखते हैं हमें वॉल्यूम निकालना है वुडन लॉग का। सो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले मैं एक वुडन लॉग ड्रॉ कर लेता हूं, जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। सो दोस्तों, ये वुडन लॉग है जिसका लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू 10 फीट। ये हमें लेंथ है, लेंथ हमने माना है लेंथ इज इक्वल टू 10 फीट। और जो इसका सरकमफ्रेंस है वो मैंने 48 इंच लिया है। सरकमफ्रेंस अभी आपको मैं बताता हूं सरकमफ्रेंस। फिर ये हमें साइड व्यू है, जब हम इस साइड से देखेंगे ये हमें सर्कल के शेप में दिखेगा। सर्कल तो हमारा जो यहाँ पे सी जो है, सी इज इक्वल टू 48 इंच। C is equal to 48 inch and L is equal to 10 feet. So ये मैंने लिया है। So इसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ राउंड वुडन लॉग। So friend, see, this is circle. D. सो हम जानते हैं, वी नो दैट circumference इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? आर डायमीटर का हाफ होता है, तो आर जो हो गया ये हमारा हो गया। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। हम क्या करेंगे इसमें, इस 2 पाई को इधर कर देंगे। सो 3/2 पाई इज इक्वल टू आर। सो हमें रेडियस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस बाय 2 पाई। ये इस टर्म को हम ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1। सो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दोस्तों, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम R इज इक्वल टू C/2 पाई क्यों लिए हैं। सो देखते रहिए। सो देखिए, तो C/2 पाई इक्वल टू R। नाउ आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सी, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप में, तो क्या होता है वो जो हमारा होता है पाई R² इंटू L। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई R² इंटू L। ये हमारे सिलेंड्रिकल शेप में। सो फ्रेंड, पाई हमें क्या दिया हुआ है? पाई जो है, हम पाई का ये ले लेंगे। आर हमें जो है R इक्वल टू C/2 पाई दिया हुआ है। आर जो हो गया हमारा C/2 पाई। हम इसको क्या करेंगे, ये लेंगे C/2 पाई। फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी ये जो हम सर्कमफ्रेंस लेते हैं वो इंच में लेते हैं। सर्कमफ्रेंस जो है ना, ज्यादातर हम जो है क्या बोलते हैं, इंच में लेते हैं। सो ये जो सी है हम इंच में, तो इसको हम बाद में हमको क्या करना है, फीट में कन्वर्ट करना है। ये हमेशा याद रखिए, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो हमेशा जो है इंच में लेते हैं। ऐसा
हम इसको फीट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसके लिए सरकमफ्रेंस हमेशा इंच में लेते हैं। और एक और चीज फ्रेंड, इसको स्टार्ट करें। ये जो सरकमफ्रेंस है ये आपका यूनिफॉर्म लॉग है, ये लॉग यूनिफॉर्म है। इसके लिए आप जो है सरकमफ्रेंस जो है कहीं पे भी आप ले सकते हैं, इवन यहां से भी, यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं। बट अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, मान लीजिए ये 48 है और ये आपको 40 होता, ओके, ये 40 होता, यहाँ पे 42, फिर इधर क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते 50 होता, तो उस कंडीशन में आप सरकमफ्रेंस कहां पे लेते हैं? सो दोस्तों डोंट वरी, उस कंडीशन में आप जो लॉग है 10 फीट है, इसका आप सेंटर का जो पार्ट है मेजर, सेंटर मेजर कीजिए L/2 एंड इधर से फिर L/2, और इस पार्ट का जो है आप क्या कीजिए, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। सरकम विद द हेल्प ऑफ टेप आप इसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, आप प्रैक्टिकली साइड पे जाओगे तो आप 2 पाई ये सबसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप जस्ट जाएंगे तो टेप जो है 1% में पकड़ेंगे और राउंड ऐसे रोटेट कर लेंगे, यह वैल्यू जितना आएगा आपको वही आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो जितना आपको टेप से आ गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको अगर 50 इंच आ गया तो आपको 50 इंच आ गया। सो फ्रेंड अभी हम देखते हैं। सो ये हमारा L है, मैं अब जस्ट इसे राउंड करता हूं। अब हम क्या करेंगे, सी देखिए, पाई इंटू C/2 पाई को हम अगर इसको ये स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C² 4 इंटू पाई स्क्वायर बराबर। एल को अभी हम कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे बिकॉज हम पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो दोस्तों ये देखिए पाई इंटू C², अभी हम C को कुछ नहीं करेंगे, अभी हम पहले इसको कट करेंगे। सो पाई कट हुआ तो ये तो क्या आ जाएगा, पाई अगर कट गया तो C² 4 पाई बराबर 4 पाई इंटू L, तो ये हमको आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला C जो है, C टर्म जो है हम उसको इंच में लेंगे, इंच में C टर्म को हम इंच में लेंगे, तो हम क्या करेंगे, C इंच में है तो इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमको वॉल्यूम जो है क्यूबिक फीट में चाहिए होगा। तो C² है तो क्या करेंगे, C/12 इंटू C/12 इंटू L अपॉन 4 पाई। दोस्तों मैं आपको मैथमेटिकल एक टर्म बताता हूं, मैथमेटिकल टर्म जो है सी A सम इन ब्रैकेट सम A अपॉन B बराबर और B अपॉन C। अगर ऐसे कंडीशन रहे ना तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट A अपॉन B इंटू C। सपोज अगर ये कंडीशन रहे A मीन B अपॉन C, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट A इंटू C अपॉन B। बट हमें यहां पे कंडीशन क्या है, मेन हमारा कौन सा है, ये यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे C² अपॉन ये 144 नीचे आ जाएगा, 144 इंटू 4 इंटू पाई इंटू L। सो दोस्तों देखिए C² अपॉन 144 इंटू 4 इंटू पाई। अब देखिए 144 क्या है, 12 इंटू 12। अब जब हम इंच को जो है, इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर इंच को आप फीट तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। जब हम फीट को इंच को अगर फीट में ये करेंगे तो हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमें आ गया C² अपॉन 144 इंटू 4 इंटू पाई। सो फ्रेंड ये अब हमें आ गया है, डिस्टर्ब करता हूं। सो देखिए C² 144 इंटू 4 इंटू पाई, ये हमें टर्म आ गया है। अब हम क्या करेंगे, और ये जो है हमें अभी CFT में हो चुका है,
ये हमें इंच में था, हमने इसको क्या किया, फीट में कन्वर्ट किया था, फीट इंटू फीट स्क्वायर फीट, और एल हमें फीट में ही दिया हुआ है, तो ये हमें सीएफटी में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सी स्क्वायर 144 इंटू 144 इंटू 4, सो फ्रेंड 144 इंटू 4 ये हमें कितना आ गया 576.5 इंटू एल ये हमें आ गया। सो दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला को इजी बनाने के लिए अगर हम इस पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे तो हमें जो फॉर्मूला आएगा एक डिफिकल्ट टाइप का फॉर्मूला आएगा। इसके लिए क्या किया गया है, थंब रूल लिया गया है, थंब रूल। इसके लिए जो है थंब रूल लिया गया है, जहां पे क्या किया गया, पाई का वैल्यू जो है 3.14 के जगह क्या किया गया, इसको एज्यूम किया गया है पाई इज इक्वल टू 4। जब आप इसको इसके जगह 4 आप ये करेंगे, तो देखिए सी स्क्वायर अपॉन 576 इंटू 4, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, 576 इंटू 4 इंटू एल। सो दोस्तों जब हम ये जो पाई का वैल्यू वो 3.14 होता है, बट यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखिए ये थंब रूल लिया गया है, 3.14 को 4 में कन्वर्ट किया गया, 4 एज्यूम किया गया है जस्ट बिकॉज की सिंप्लीफिकेशन सिंपल करने के लिए। सो फ्रेंड अभी देखते हैं, तो 576 इंटू 4 किया तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें सी स्क्वायर अपॉन 576 किया तो हमको 204 इंटू एल सीएफटी आ गया, सीएफटी आ गया। तो हमें फ्रेंड हमें निकालना था हमें क्या निकालना था, हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग हो गया। ये हमें क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग जो हो गया, सी हमने जब सरकमफ्रेंस लिया था, जब आप टेप से जब एक पॉइंट फिक्स करके जब आप पूरा टेप रोटेट करके ये करेंगे तो आपको एक 48 इंच आएगा। तो हमने वो सी लिया है 48, सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर अपॉन 204 इंटू एल, ये हमें फॉर्मूला है। अब हम इसमें पुट करेंगे, ये हमको जो फाइनल जो निकालना था दोस्तों, हमको जो हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, इसके हेल्प से आप, और ये सीएफटी में होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें निकल गया। अब जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं आप उसको सॉल्व करके बताता हूं। सो सी हमारा कितना 48 दिया हुआ है, 48 स्क्वायर अपॉन 204 इंटू एल हमें कितना 10 फीट दिया हुआ है, एल फीट। दोस्तों अभी देखिए 48 स्क्वायर हमको करना है, 48 स्क्वायर करने के हमको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे 48 है तो 50 से कितना ये 2 कम है, तो आप क्या ये 50 का डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 25, उसमें 2 कम कर दीजिए 23। अभी देखिए 20, अब 50 से कितना कम था, 2 कम था, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 04 लिख लीजिए। ये आपको कितना आ गया 2304। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट ट्रिक लिया इंटू 10। सो दोस्तों जब हम ये कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया 10 सीएफटी आ गया। सो फ्रेंड हमने क्या किया, हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ 10 फीट लंबा एंड 48 मीटर का सरकमफ्रेंस है, इसका वॉल्यूम निकालना था वुडन लॉग का। वो हमें कितना सीएफटी आएगा 10 सीएफटी आएगा। सो फ्रेंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों जिन्हें समझ में नहीं आया है प्लीज नीचे बिलो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।